यस बेटा। हमारा कल चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 17 मैंने स्टार्ट किया हुआ था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इस चैप्टर के अंदर मैंने कल अभी तक के में हमारे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। भाई हमने जो गुड सेल किया है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक मैंने मार्कअप मार्कडाउन करना और प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना, वो चीज मैंने समझा दिया है। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था रिसीवेबल्स अकाउंट और पेबल्स अकाउंट। रिसीवेबल्स अकाउंट कैसे बनता है, हम उसको डेटर अकाउंट बोल दें या रिसीवेबल्स अकाउंट या रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग कर दी जाए तो वो कैसे फाइंड आउट होती है। फिर उसी के बाद में मैंने पेबल अकाउंट बनाना बताया था और पेबल अकाउंट का कंसेप्ट समझा चुका था। और उसके बाद में फिर मैंने इसका एक क्वेश्चन करा दिया था और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला ईमा वाला। तो यहाँ तक के टॉपिक में बोले बेटा किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? एनीवन हैव डाउट टिल दिस टॉपिक? नो सर। नहीं है। चलिए तो फिर उसी के आगे का हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वैसे ये चीजें आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर भी पढ़ा होगा, रीड आउट किया हुआ है। एसेट्स का टोटल, ये हम बात करें प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हुए, तो प्रिंसिपल्स के अंदर भी आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आता है और उसका जो असेट्स का टोटल होता है उसके बेसिस पर हमारी एक इक्वेशन बनाई हुई है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्या आपका जो लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल होता है वो हमेशा असेट्स के टोटल के इक्वल होता है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोला जा सकता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। उसमें आप प्रॉफिट्स ऐड कर दीजिए और ड्राइंग्स माइनस कर दी कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। और वो अगर लाइबिलिटीज में ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? एसेट्स। बात सेम ही होगी क्या बेटा? भाई एसेट्स यस इज सर। टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बोले या फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। या फिर अगर लाइबिलिटीज को मैं इक्वल के अगर लेफ्ट साइड में अगर लेकर के आ जाऊं तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स, तो वो भी सेम होगा नहीं होगा पॉइंट? वो भी सिमिलर पॉइंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा सर। वही बात हो गई सर। या फिर हम उसको असेट्स में से अगर लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? नेट असेट्स भी बोल सकते हैं। असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो हम उसको क्लोजिंग नेट असेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग नेट असेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब कि जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो आप प्लस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स हुआ है तो माइनस कर देंगे, तो वो भी हमारा सिमिलर बैठेगा। तो सर ये इक्वेशंस अलग अलग तरह से आपका बताने का पर्पस क्या है? एक्चुअली क्या होता है वो, कई बार आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और एक पॉइंट पूछ लिया जाएगा। आपको मान लो सपोज क्लोजिंग नेट एसेट्स ओपनिंग नेट एसेट्स दे दिया, आपसे प्रॉफिट का फिगर पूछ लिया, तो हमें ये चारों पॉइंट्स माइंड में क्लिक होने चाहिए। भाई एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बोले, या एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स बोले, या एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स बोले, या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज दैट मींस क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब कि जो भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, तो वो भी बात हमारा सेम रहेगा। कैसे सर? इसका मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन से क्लियर हो पाएगा। जॉय, a sole trader set up a business on 1st October 2016। जॉय एक सोल ट्रेडर है, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। और कब सेटअप किया? 1 अक्टूबर 2016 को विद $40,000 ऑफ हिज ऑन मनी। उन्होंने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? $40,000। तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल बोल दें या ओपनिंग नेट एसेट्स बोल दें, बात ठीक की है। ओपनिंग नेट एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल बोल दो या ओपनिंग नेट एसेट्स बोल दो, बात एक ही बेटा, क्योंकि नेट एसेट्स का मतलब भी क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जब आप असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो जो फिगर बचता है उसको हम नेट असेट्स
या हम कैपिटल बोल दे, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग आपको दे दिया 40,000। ड्यूरिंग द ईयर ही वन $50,000 ऑन लॉटरी। उन्होंने क्या करे, लॉटरी में लगाए थे, टिकट खरीदे थे, उससे उनको जीत गए। कितना विनिंग रहा उनका, $50,000 का अमाउंट वो विनिंग कर गए। एंड पेड $30,000 ऑफ दिस इनटू द बिजनेस। और उन्होंने वो जो $50,000 जीते थे, उसमें से $30,000 उन्होंने बिजनेस में और इंट्रोड्यूस कर दिया। दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल हो गई हमारी $30,000। फिर आगे बोला हमें, ही टुक ड्राइंग्स ऑफ $5,000 ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने ड्राइंग्स कर लिया, मतलब पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कितना, $5,000 का। एंड नेट एसेट्स ऑन 30 सितंबर 2016। और नेट एसेट्स आपको दे रखी है 30 सितंबर 2017 को कितनी, 59,000, मतलब क्लोजिंग नेट एसेट्स आपको दे रखी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ओपनिंग नेट एसेट्स, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स और क्लोजिंग नेट एसेट्स। आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट जॉय प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा अभी हाल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस। तो क्लोजिंग नेट एसेट्स आपको गिवन है सर, कितनी दे रखी है, 59,000। तो वो लिख दिया हमने सबसे पहले, क्लोजिंग नेट एसेट्स कितना, 59,000 इज इक्वल टू क्या करते हैं, ओपनिंग नेट एसेट्स। तो ओपनिंग नेट एसेट्स दे रखी है 40,000 प्लस एडिशनल कैपिटल अगर हुआ तो वो एडिशनल कैपिटल दे रखा था 30,000, वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स अगर हुआ तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, तो हम प्रॉफिट का पी लिख करके भी पता नहीं है, तो वो भी हम देख लेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। यहाँ तक का हमने करा। इसको 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 5 65,000। तो 59,000 इज इक्वल टू 65,000 प्लस प्रॉफिट। 59,000 इज इक्वल टू 65,000 प्लस प्रॉफिट। वो सॉल्व करा हमारा, तो ये इधर जाएगा तो 59,000 माइनस 65,000। तो आपका जो आ रहा है अमाउंट क्या हो रहा है, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा मतलब कि लॉस है। तो आपको लॉस हुआ है कितने का, ₹6,000 का। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 6,000 का लॉस, 6,000 का प्रॉफिट, 16,000 का लॉस और 4,000 का प्रॉफिट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन निकालना। यस सर। यस सर। चलिए यहाँ तक की बात भी हमारी हो गई है। अब हम हमारा इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए। अब हम सीधा चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर को हम रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि वहां पर हमारा कवर अप हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा चैप्टर नंबर 17 दिया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर हम देखें सबसे पहली चीज तो एग्जाम में एग्जाम कंटेक्स्ट, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर विल रिक्वायर यू टू आइडेंटिफाई। आपको क्वेश्चंस वगैरह पुट अप करे जा सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मिसिंग फिगर्स। आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल सेल्स, आपको सेल्स वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ड्राइंग्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो चीजें आपको पुट अप करने के लिए बोला जा सकता है, वो चीजें पूछी जा सकती है। तो बेसिकली उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर अलग अलग तरह के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक आपका मार्जिन, मार्कअप, फिर सेल्स वगैरह, रिसीवेबल्स वगैरह, ड्राइंग्स, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर दिया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या दिया है। इंडिविजुअल्स रनिंग स्मॉल बिजनेस सच एज अ न्यूज एजेंट और ग्रीन ग्रोसर, सब्जियां बेचने वाले, न्यूज एजेंट वगैरह में नॉट कीप ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम वो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पॉसिबल नहीं होते। वी हैव स्टडीड और हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। दे स्टिल नीड टू नो हाउ द बुक बिजनेस इज परफॉर्मिंग, लेकिन वो भी चाहते हैं तो कि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना। एंड सो विल प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसलिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। इफ सम नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन्ड बाय द बिजनेस, इट विल नीड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो अगर उनकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं भी है, तो भी हम जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से हम डाटा कलेक्ट करके चीजों को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है मार्जिन निकालना। मार्जिन का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, प्रॉफिट्स वगैरह पे जो कैलकुलेट होता है। सेकंड टॉपिक दिया है हमारा मार्कअप। और मार्कअप हमेशा मैं बता चुका हूँ, उसका परसेंटेज किस पर होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, जबकि मार्जिन का किस पर होता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे। उसी का एक्टिविटी नंबर 1 दे रखा है हमें, डब्ल्यू कंपनी हैज एन एवरेज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%। आपका प्रॉफिट मार्जिन है कितना है? 40%। और आपको क्वेश्चन के अंदर इन 2017 सेल्स टोटल और सेल्स का फिगर आपको दे रखा है कितना? 4,76,000। तो दोनों सेम डायरेक्शंस की चीज दे रखी है और आपसे पूछा क्या है बेटा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? सेल्स माइनस जीपी। तो आपको सेल्स का फिगर दे रखा है 4,76,000 और जीपी दे रखा है कितना? 40%। डायरेक्टली माइनस करके निकाल दो कितना आ रहा है। 4,76,000 माइनस 40%, 2,85,600। यही आ रहा है क्या बेटा? यस सर। ये आपका एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसी की बेसिस पर ये एक्टिविटी नंबर 2 दे रखा है हमें। इसमें देखिए हमें क्या बोला है? वाई कंपनी ऑपरेट्स विद स्टैंडर्ड मार्कअप ऑफ 30%। वैसे ही क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। मार्कअप दे रखा है आपको कितना? 30%। एंड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 2017। और ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेल्स दे दिया है आपको 2,21,000 का, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया 43,000 का और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया 47,500 का। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज। तो वैल्यू ऑफ परचेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर मार्कअप का परसेंटेज दे रखा है 30%, जबकि वैल्यू आपको कौन सी दे रखी है? सेल्स की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेट को कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्जन करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? जब आपको सीपी से एसपी पर जाना होता है तो रेट रेट अपॉन अपॉन 100 प्लस रेट इन 100 प्लस इंटू 100। So 30 upon 130 into 100। 23.0769%। यही आ रहा है बेटा, 23.0769%। तो आपका परसेंटेज आ गया तो हमारा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उससे हमारा फिर परचेज निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा सेल्स माइनस जीपी का परसेंटेज। और सेल्स आपको दे रखा है कितना? 2,21,000 माइनस जीपी का परसेंटेज दे दिया 23.0769%। तो 2,21,000 माइनस 23.0769%, तो 170। 1,70,000। 1,70,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 1,70,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा था 43,000 प्लस परचेज माइनस 47,500। ये हम प्लस माइनस करें तो 43,000 माइनस 47,500, 4,500, तो 1,70,000 इज इक्वल टू पी माइनस 4,500 बच रहा है हमारा। तो ये उधर जाएगा तो परचेज इज इक्वल टू 1,74,500। यही आ रहा है बेटा आंसर। आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज। तो परचेज का वैल्यू आ गया हमारा कितना? 1,74,500। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसी की हम एक्टिविटी नंबर 3 देखें। अब इस एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर क्या बोला है हमें? On 1st January 2017, Zay company had inventory of $620,000.
ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। आपको इन्वेंट्री का बैलेंस दे दिया 1 जनवरी 2017 को। आपको इन्वेंट्री रखा हुआ था, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री 6,20,000 डॉलर्स। Sales for the month amounted to 9,85,000 डॉलर। सेल्स आपको दे रखी है कितनी, 9,85,000 डॉलर, एंड परचेज दे दिया है 7 लाख डॉलर, और परचेज दे रखा है आपको कितना, 7 लाख डॉलर। एट द एंड ऑफ जनवरी अ फायर इन द वेयर हाउस डिस्ट्रॉयड सम इन्वेंट्री आइटम्स। आपके बिजनेस में क्या हो गई बेटा, फायर ऑकर्ड हो गई। द ऑनर सैल्वेज इन्वेंट्री, सैल्वेज मतलब बेटा बच जाना, भाई इतना स्टॉक आपका रिमेनिंग रह गया। सैल्वेज स्टॉक मतलब इतना स्टॉक आपका फायर से बच गया, तो सैल्वेज स्टॉक था आपका कितना, द ऑनर सैल्वेज इन्वेंट्री वैल्यूड एट 1,80,000। जे कंपनी ऑपरेट्स विद अ मार्कअप ऑफ 25%, और जे कंपनी मार्कअप करता है कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड इन द फायर। आपसे पूछा क्या है उन्होंने, भी तो कि हमारा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से उसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा हमें यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय कितना हुआ है फायर से वो निकालना है। तो सबसे पहले तो जिस दिन फायर ऑकर्ड हुई थी उस दिन का हमें गुड्स निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना होगा जिस दिन फायर ऑकर्ड हुई थी, तो उस दिन का स्टॉक निकाल करके उसमें से फिर जो गुड्स बच गया है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आ जाएगा क्या। यस सर। बात समझ में आ रही है पॉइंट। भाई हमें उसके लिए क्या करना होगा, फॉर दैट पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल we calculate goods remaining at date of fire occurred। जिस दिन फायर ऑकर्ड हुई उस दिन का हम गुड्स निकालेंगे, उस दिन गुड्स कितने का था। देन salvage goods salvage stock will be deduct, तो फिर हमारा जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे टू फाइंड आउट ताकि हम गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर हमें मार्कअप का परसेंटेज दे रखा है, और मार्कअप हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स की वैल्यू दे रखी है। तो हमें मार्कअप की परसेंटेज को अब कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम सीपी टू एसपी। कॉस्ट प्राइस से हम किस पर लेकर के आएंगे, सेल प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पर लाने का वही रेट अपॉन क्या फॉर्मूला होगा बेटा, 100 प्लस रेट इंटू 100, 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो वो हो जाएगा आपको 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा, हमारी सेल्स की वैल्यू दे रखी है 9,85,000, तो 9,85,000
इंटू 20%। 1,97,000, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या हम बोल दे प्रॉफिट, कुछ भी बोल सकते हैं। सेल्स आपका दे रखा था 9,85,000 माइनस प्रॉफिट दे रखा है 1,97,000। तो 9,85,000 माइनस 1,97,000, 7,88,000, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ जाएगा 7,88,000 ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखा था कितना, 6,20,000 ईयर के स्टार्टिंग में, प्लस परचेज आपको दे रखा है बेटा 7 लाख, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो हमारे पास नहीं है। तो 7,88,000 इज इक्वल टू 13,20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इंटरचेंज होगा आपका, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 13,20,000 माइनस 7,88,000, 5,32,000। यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? हमारा जिस दिन फायर ऑकर्ड हुआ उस दिन हमारे पास गुड्स कितना रखा हुआ था, 5,32,000 का गुड्स रखा हुआ था। इज इट क्लियर? तो हमारे पास स्टॉक जो था एट डेट ऑफ फायर वो था 5,32,000 का, उसमें से माइनस कर देंगे साल्वेज स्टॉक, जो गुड्स हमारा बच गया, और कितना बच गया है हमारा फायर होने से, 1,80,000 का, तो माइनस कर देंगे 1,80,000, 3,52,000। ये हमारा स्टॉक क्या हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मेरा स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, 3,52,000 का। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। एक्टिविटी नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है क्रेडिट सेल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको रिसीवेबल अकाउंट बना करके समझा दिया है पूरा। भाई हम रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको कई बार क्या होता है, कोई भी मिसिंग फिगर अगर कर देंगे तो मिसिंग फिगर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर ये आपकी एक्टिविटी नंबर 4 दिया हुआ है। इस एक्टिविटी नंबर 4 को देखें भाई, इसमें क्या बोला है हमें, बी कंपनी मेंटेन्स अ कैश फ्लोट ऑफ $50। कैश फ्लोट मतलब वो हमेशा कैश रखती हैं अपने पास में, कितना कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं, कितने का, $50 का, हमेशा उनके पास $50 रखे रहते हैं। तो वो कैश बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं कितना, $50। In 2017 all receipts from credit customers were banked। जितना भी पैसा आया था उनका वो कस्टमर से वो सारा उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया।
आफ्टर द फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम द टिल द हैड बीन मेड, मतलब कि ये एक्सपेंसेस हुए थे, इन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद में जो भी पैसे बचे वो सारे उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ? जनरल एक्सपेंसेस हुआ था 4500 का, ड्राइंग्स हुआ था 6250 का, और टोटल बैंकिंग इन द ईयर अमाउंटेड टू 28454। और टोटल उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराया कितना? 28454 का अमाउंट उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराया। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, और ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बता दिए हैं कितने? 1447 एंड 1928 रिस्पेक्टिवली। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी। अब आपसे पूछा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अब व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या आपने सेल्स कितना किया है, वो सेल्स का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं, अगर हम कैश अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो बेटा कैश अकाउंट का हम यहाँ पर सबसे पहले, भाई मुझे यहाँ पर ट्रेड रिसेबल अकाउंट बनाऊंगा और कैश अकाउंट, दो अकाउंट मुझे बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड रिसेबल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस सीडी। सेम कैश अकाउंट का हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए बैलेंस सीडी। आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, पहली चीज तो कैश कितना मेंटेन करके रखते हैं आप? $50 का कैश मेंटेन करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस भी आपका रहेगा $50 का और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका रहेगा $50। इसके बाद में आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1447। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1447, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1928। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है कितना? 1928। तो 1928। आगे बोला हमें, आपने क्या करा? इन इन एक्सपेंसेस का पेमेंट करा, और पेमेंट करने के बाद में बाकी का पैसा आपने क्या कर दिया था? बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। और ये जो सारा अमाउंट आया था वो कहाँ से आया था? क्रेडिट कस्टमर से। तो बेटा आपने क्या क्या करा? एक तो जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट करा, तो जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट करा तो वो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस कितना पेमेंट करा? 4500 का। फिर इसके बाद में ड्राइंग्स का आपने पेमेंट करा, तो ये ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का आपका था कितना? 6250। इसके अलावा आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया था कितना? बैंकिंग कराया था आपने 28454। तो 28454 आपने बैंक में करवाया, बैंकिंग, बैंक डिपॉजिट। 28454, ये अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, और कुछ नहीं दे रखा। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? बैलेंस अमाउंट से भाई हमें कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। तो टोटल लगा करके डिफरेंस अमाउंट से हमारा कैश आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, जो क्या कहलाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। टोटल लगाए बेटा कितना आ रहा है? 4500 प्लस 6250 प्लस 28454 प्लस 15, 39254 माइनस 15, कितना आ रहा है बेटा डिफरेंस? 39204। 39204, हाँ 39204, मतलब कि इतना अमाउंट मुझे डेटा से रिसीव हुआ होगा। अब डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1447 और 1928। डेटर्स से पैसा आया, तो पैसा आया तो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ था? 39204।
तो डिफरेंस अमाउंट से क्या निकल जाएगी, हमारी सेल्स आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स। 39204 प्लस 1928, 41132, उसे माइनस करें 1447, 39685। ये मेरी क्या आ गई, क्रेडिट सेल्स। जो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने सेल्स के वैल्यू निकाल दिया। कितना बैठ रहा है सेल्स का वैल्यू, 39,685। एक बार फिर वापस से बता रहा हूँ, जिसको अभी अगर डाउट हो तो वो समझ लेना। बी कंपनी क्या करती है बेटा, कैश फ्लो मेंटेन करती है कितना, $50 का। और ऑल रिसीट्स फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स और बैंक, जो भी कस्टमर से पैसा आता है वो सारा बैंक में आप डिपॉजिट कर देते हैं। आफ्टर द फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम द टिल हैड बीन मेड, भाई ये सारे पेमेंट्स करने के बाद में आप पेमेंट कर देते हैं। क्या क्या पेमेंट्स करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस 4500, ड्राइंग्स का 6250, टोटल बैंकिंग्स इन द ईयर 28454, आपने टोटल बैंकिंग करा, टोटल बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स थे कितने, 1447 एंड 1928 रिस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपकी सेल्स की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले तो हमने कैश अकाउंट बना करके हमने निकाला डेटा से हमें कैश कितना रिसीव हुआ। तो वो हमारा आ गया कितना, 39,204। फिर उसको हमने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, उससे हमारी क्या आ गई, सेल्स की वैल्यू आ गई है। हमने गुड्स कितने का सेल करा था, 39,685 का। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट बेटा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, एक्टिविटी नंबर 4 तक का टॉपिक। यस सर। एक्टिविटी नंबर थर्ड एक बार वापस से बताना। एक्टिविटी नंबर थर्ड, एक्टिविटी नंबर थर्ड के अंदर बेटा ये बोला था, हमारा इन्वेंट्री रखा हुआ था स्टार्टिंग में 6,20,000 का, और आपने सेल करा हुआ था 9,85,000 का, परचेज था 7 लाख का। आपके जनवरी के एंड में फायर ऑकर्ड हो गई, वेयर हाउस में डिस्ट्रॉय कर दिया उसने कुछ आइटम को, और द ऑनर साल्वेज मतलब बचा लिया उन्होंने कितने का इन्वेंट्री, 1,80,000 का इन्वेंट्री उन्होंने बचा लिया। और वो मार्कअप करते हैं कितना, 25%। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड इन द फायर। जो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, बचा नहीं, जो डिस्ट्रॉय हो गया उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले तो मार्कअप का परसेंटेज दे रखा था और सेल्स वैल्यू दे रखा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस के, तो हमने उसको कन्वर्ट किया। मार्कअप के परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे लाया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, तो 20% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट निकल जाएगा सेल्स का 20%, 1,97,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 9,85,000 माइनस 197, 7,88,000। और ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर्मूला पुट कर दिया तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी कितनी, 5,30,000, 32,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। भाई जिस दिन फायर ऑकर्ड हुई थी उस दिन हमारे पास स्टॉक रखा था कितना, 5,32,000 का। तो ये 5,32,000, उसमें से हमारा स्टॉक बच गया है, साल्वेज हो गया कितना, 1,80,000 का। तो फायर ऑकर्ड कितनी हुई है, हमारा गुड्स के कारण कितना डैमेज हुआ है, 3,52,000 का गुड्स हमारा डैमेज हो गया। क्लियर पॉइंट यहाँ तक बेटा। यस। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट दिया था परचेज एंड ट्रेड पेबल्स, जो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेड पेबल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट परचेज वगैरह या कोई भी अगर मिसिंग फिगर हो तो वो कैसे सॉर्ट आउट होती है, उसी का दे रखा है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1। Zoya business had trade payables of 3,728 on 1st October 2015 and trade payables of 2,645 on 30 September 2016। ये सेम क्वेश्चन कल मैं ऑलरेडी कराया था, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और पेमेंट किया आपने ट्रेड पेबल्स को कितना, 31,479 का, आपसे परचेज का फिगर पूछा है, तो वही आप अकाउंट बना करके कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखा 3,728, क्लोजिंग बैलेंस लिखा 2,645, और आपने कैश पेमेंट करा 31,479। डिफरेंस अमाउंट से आपकी क्या आ जाएगी, परचेज 30,396। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी नंबर 5, ये आपको मैंने कल ये होमवर्क में दिया था, ईमा वाला हो गया और सबका आई थिंक ये वाला क्वेश्चन।
है ना बेटा? ईमा वाला जो कल क्वेश्चन दिया था, जिसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल अकाउंट हमें बनाना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो कि पर्सनल यूज के लिए जब आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं कैश के फॉर्म में या गुड्स के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ये अंदर की डिटेल वगैरह वो भी मैं सब बाद में बताता हूँ। उसी के बाद में आप पहले इस टॉपिक पर आइए, गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। अगर जो ऑनर है, अगर उन्होंने गुड्स विड्रॉ कर लिया है, तो उसके केस में हम क्या एंट्री करते हैं? अगर गुड्स विड्रॉ कर लिया है तो द ऑनर ऑफ द बिजनेस मे एट टाइम्स टेक गुड्स और कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर ऑन यूज। अगर ऑनर क्या करता है, बिजनेस से अगर अमाउंट निकाल लेते हैं, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे? अगर कैश में अगर ड्राइंग्स किया जाता है तो डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। और अगर गुड्स निकाला जाता है तो डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट और क्रेडिट परचेज अकाउंट। और परचेज मतलब कि जो गुड्स आपका जा रहा है, तो उसको हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर, ना कि उसकी सेल प्राइस पर। अगर आप गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे? उसके कॉस्ट प्राइस पर, ना कि उसकी सेल प्राइस पर। दे आर टेकन आउट ऑफ परचेज और नॉट रिकॉर्डेड अगेंस्ट इन्वेंट्री। उसको हम परचेज के अगेंस्ट में एडजस्ट करा जाता है भी, तो कि हमने 2 लाख का कुछ खरीदा था, 5,000 का कुछ हम अपने काम के लिए ले गए, ना कि हम उसको उसकी इन्वेंट्री में से, दे आर नॉट रिकॉर्डेड अगेंस्ट इन्वेंट्री, उसको हम सेल प्राइस में से नहीं लेते हैं। यहाँ तक का ड्राइंग्स का मीनिंग समझ में आ गया है क्या बेटा? यस सर। यस सर। फिर आगे चलते हैं। हम अभी ये ड्राइंग्स का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं। अब इसका बाकी का जो टॉपिक बचा है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है इसके अंदर, ज्यादा नहीं बचा है, 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो वो टॉपिक अब हम इसका कल करते हैं। कल वाले लेक्चर में मैं बाकी का चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये आप यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा है वो मैं कल वाले लेक्चर में कराता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर यस बोलिए बेटा। सर जो आपके का स्टडी हब है, वो थोड़ा सा आप एक बार बता दीजिए। उसके चैप्टर्स थोड़े, मतलब 11 चैप्टर्स है, 8 स्टडी अपने, तो आप थोड़ा बता दीजिए। बेटा एक्चुअली जो आगे के चैप्टर्स हैं उनका अभी इससे कोई लिंकअप नहीं है, वो मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। तो आप तो अभी यहाँ से जो चैप्टर का मैंने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर से आप कंटिन्यू करना स्टार्ट करें। आगे के चैप्टर्स का कवर अप करा दूंगा, आप उसका कहीं टेंशन ना लें। वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उसका इससे कोई लिंकअप नहीं है, बिल्कुल अलग टॉपिक है बेटा वो। ठीक है? अभी ओके आप उस सर। उस चीज पे फोकस ना करके, आप तो अभी जो रनिंग टॉपिक है अपना, आप उसको कवर अप करें ओनली। है ना बेटा? ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।